CC5 दैट इज़ मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का जो एग्ज़ाम आपका कल होने वाला है और उसमें आपने बहुत सारी तैयारी कर लिए होंगे आप। और हमने बहुत सारे अपने चैनल्स पे वीडियो डाले हैं, तो आप सारे वीडियोस को जाकर देखिए और कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। और आज की वीडियो में मैं रैंडमली क्वेश्चन यहाँ पे ला रहा हूँ, आपके लिए प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, ताकि आपने जो पढ़ा उसकी रिवीजन भी हो जाए और साथ में कुछ नए क्वेश्चंस भी आ जाएं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट देगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो आपने पहले पढ़ा होगा। तो स्क्रीन पे देखें, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अब आपका सवाल, बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल भी आया कि आपका जो इस पेपर में 3 यूनिट है, यूनिट 1 है और यूनिट 2 है और यूनिट 3 है। ठीक है, तो यूनिट 1 ये प्योर मैथमेटिक्स है, यूनिट 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग है और यूनिट 3 एक्सेल से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो हमने यूनिट 2 और यूनिट 3 की बहुत सारे वीडियोस हमने अपलोड किए हैं। तो ये दोनों वीडियोस, ये दोनों यूनिट से भी, आज का वीडियोस दोनों यूनिट से ही है। कुछ क्वेश्चन यूनिट 1 से भी आएंगे, तो आप उसको भी देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, व्हाट इज़ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि मैथोडोलॉजिकल अप्रोच टू सॉल्विंग प्रॉब्लम यूजिंग कंप्यूटर्स, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो अप्रोच होती है कंप्यूटर के द्वारा, उसको हम कहते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटेशनल थिंकिंग के कंपोनेंट नहीं है। तो डीकम्पोजिशन तो है, एब्स्ट्रैक्शन भी है, एल्गोरिदम भी है, बट कोलैबोरेशन नहीं है। तो ऑप्शन ये सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ डीकम्पोजिशन इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। निम्नलिखित में डीकम्पोजिशन के बारे में कौन बताता है। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ देना, छोटे छोटे पार्ट में कर देना। तो ये देखिए पहला ऑप्शन ही बता रहा है, ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स, यानी अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाता है ताकि उसको ईजिली मैनेज किया जाए और उसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखेंगे, एब्स्ट्रैक्शन इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन्वॉल्व्स। ये जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग की जो उसमें जो एब्स्ट्रैक्शन होता है वो क्या होता है उसका मतलब। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन पे बता रहा है, इग्नोरिंग इररिलेवेंट डिटेल्स, यानी जो चीज़ें नहीं हैं उस डिटेल्स को इग्नोर करना, एंड फोकसिंग ऑन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको दिखाना, उसको शो करना, बाकी इररिलेवेंट जो ज़रूरी नहीं है उसको हाइड कर देना, इग्नोर कर देना, ये एब्स्ट्रैक्शन का काम है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिथमिक थिंकिंग। निम्नलिखित में कौन सा एल्गोरिथम थिंकिंग का एग्जाम्पल है। फॉलोइंग अ रेसिपी टू बेक टू केक, यानी कि किसी केक को बनाने का क्या रेसिपी है। ड्राइंग अ पिक्चर, प्लेइंग ए वीडियो गेम, तो ये आपका सही है, क्योंकि एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप मेथड को एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग में पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने का क्या पर्पस है। तो आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज़, मैंने बताया था आपको पहले भी वीडियो में, पैटर्न रिकॉग्नाइज क्यों करते हैं। जो चीज़ें, दो चीज़ें हैं, सपोज़ दोनों को देखते हैं सिमिलरिटीज़ क्या है, तो ये वाला देखें नंबर 1 और नंबर 2 में, तो ये दोनों सिमिलरिटीज़ हैं। तो इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज़ अमंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स। अगर दो अलग अलग प्रॉब्लम है तो दोनों में जो चीज़ सिमिलरिटीज़ है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पैटर्न रिकॉग्निशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट कंप्यूटेशनल थिंकिंग। निम्नलिखित में कौन सही है, किसके बारे में, कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में। सो इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू कंप्यूटर साइंस एंड प्रोग्रामिंग, इट कैन बी अप्लाइड टू वेरियस डिसिप्लिन इन एवरीडे लाइफ। ऑफ कोर्स कंप्यूटेशनल थिंकिंग कंप्यूटर के लिए भी और हमारे डेली लाइफ में भी यूज़ किया जाता है। जो चीज़ें हम प्लान करते हैं और उसको बहुत ही मैनेजेबल तरीके से हम काम करते हैं उसको हम कहते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फोकस करेंगे। इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग व्हाट डज द टर्म डीबगिंग रेफर टू। कंप्यूटेशनल थिंकिंग में डीबगिंग का क्या मतलब होता है, इस पर फोकस करेंगे। तो डीबग का मतलब होता है एरर को दूर करना, जो चीज़ कमी होती है, खामी होती है, उसको दूर करना। तो पहला ऑप्शन सही है, रिमूविंग एरर्स, एरर्स को हटाना, या बग मतलब ही एरर ही होता है फ्रॉम अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन एवरीडे लाइफ। हम निम्नलिखित में कौन सा एग्जाम्पल है किसका, कंप्यूटेशनल थिंकिंग का, जो हमारे डेली के ज़िंदगी में यूज़ होता है। प्लानिंग अ रूट टू अवॉइड ट्रैफिक, प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, राइटिंग अ पोएम। तो देखिए ये दोनों चीज़ में कोई लॉजिक वॉजिक यूज़ नहीं हो रहा, जबकि इसमें प्लानिंग अ रूट टू अवॉइड ट्रैफिक, ये जो है प्लान किया जा रहा है
जो बहुत ज़्यादा रोड जैम है उसको अवॉइड करने के लिए। तो ये हमारा एक तरीके से क्या है, हमारा कंप्यूटेशनल थिंकिंग का जो डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है। सपोज़ आप कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है ना, किसी रास्ते से जा रहा और आपको पता को रास्ता वो बहुत जैम है, तो आप इस रास्ता को नहीं जाके फिर दूसरे रास्तों को पकड़ेंगे। तो ये आप यहाँ पे क्या आपने अप्लाई किया, यहाँ पे आपने कंप्यूटेशनल थिंकिंग, आपने यहाँ पे लॉजिक लगाया, नहीं इधर जाएंगे तो हम जो है जाम में फंस सकते हैं, इसलिए आप इधर जाइएगा। तो ये फिर आपके लिए क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज अ कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्ले इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या रोल प्ले करता है। इट प्रोवाइड्स अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। यही तो ऑप्शन सबसे पहला सही है, यानी बहुत जटिल प्रॉब्लम, बहुत कठिन समस्या को एक सिस्टमेटिक वे में, स्टेप बाय स्टेप वे में सॉल्व करने की जो तरीका बताता है उसको हम कहते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। व्हाट इज डैश फोकसिंग ऑन द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स वाइल इग्नोरिंग इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन कॉल्ड। यानी व्हाट इज डैश की जगह क्या होगा, मैंने बताया आपको फोकसिंग ओनली ऑन द इम्पॉर्टेंट डिटेल। तो इम्पॉर्टेंट डिटेल की जब भी बात आएगी फोकस करने का, तो एब्स्ट्रैक्शन पे होता है, और इसको हाइड किया जाता है जो इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन, जो ज़रूरी नहीं उसको हाइड कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखें, व्हाट इज़ द ग्रीडी मेथड। यहाँ पे जो मैं वीडियो दे रहा हूँ ये आपका जो है मिक्स क्वेश्चन टाइप का आ रहा है, हर चीज़ कंप्यूटेशनल थिंकिंग भी है, आपका एक्सेल भी आएगा, आपका एल्गोरिदम भी आएगा, फ्लो चार्ट भी है, ग्रीडी भी आएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी, ठीक है। व्हाट इज़ द ग्रीडी मेथड। ग्रीडी मेथड क्या होता है, तो हमने आपको बताया था एक तरह का लालची तरीका। ग्रीडी का मेथड, ग्रीडी का मतलब क्या होता है, लालची। तो इसका क्या मतलब होता है, अ मेथड दैट ऑलवेज मेक्स द लोकली ऑप्टिमल चॉइस एट ईच स्टेप। मतलब ग्रीडी का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें उसको सही नज़र आती है जल्दी में, लोकल में, यानी कि तुरंत डिसीजन ले लेता है कि ये चीज़ हमारे लिए सही है, जबकि बाद का डिसीजन को नहीं सोचता है कि जो चीज़, जिस चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं बाद में ये जाकर नुकसान करेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। जो सही में नज़दीक में जो उसको अच्छा लगता है उसको हम कहते हैं ग्रीडी मेथड, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व यूजिंग द ग्रीडी मेथड। निम्नलिखित में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्रीडी मेथड का यूज। फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन अ ग्राफ, सॉर्टिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, फाइंडिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन अ ग्राफ, सपोज एक ग्राफ है, यहाँ से यहाँ ग्राफ, इसको हम ग्राफ कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सपोज 1 है और यहाँ सपोज यहाँ 4 है और यहाँ पे 2 है और 1 है। तो इसको जो है यहाँ से A है, B है, ये C है, ये D है। तो A से D में पहुँचना है, तो A से इधर जाने का रास्ता 1 है और इधर जाने का रास्ता 2 है। तो ये क्या ग्रीडी क्या करता है, उसको जो जल्दी में जो सही मिलता है उसी को सेलेक्ट करता है। तो इसको क्या मिला 1, जबकि फिर जैसे आगे गया तो इसको मिला 4। तो 1 + 4 यानी इधर जाने में इसको 5 टाइम लगा, जबकि इधर से अगर सेलेक्ट करता है 2 और 3 तो इधर लगता 3। तो शॉर्टेस्ट तो ये है, बट ये जल्दी के चक्कर, मतलब जो इसको नज़दीक में जो समझ में आया उसी को लिया, इसी को हम कहते हैं ग्रीडी मेथड। तो आपका सही आंसर यही होगा, फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन अ ग्राफ। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रीडी एल्गोरिदम। इसकी क्या विशेषताएं हैं, ग्रीडी एल्गोरिदम की क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन देखिए, इट ऑलवेज गारंटी द ग्लोबली ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इट मेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन द करंट बेस्ट। यहाँ देखिए यही चीज़ है, यहाँ पे करंट बेस्ट ऑप्टिमम, जो उसको सामने आता उसी को, वही तरीका को अपनाता है। तो ये आपका सही ऑप्शन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग द ग्रीडी मेथड। ग्रीडी मेथड के क्या नुकसान है, क्या ड्रॉबैक है। इट इज़ computationally expensive, it may not always produce the optimal solution। yes definitely, हमने भी कहा था ना कि ग्रीडी मेथड जो पहले नज़दीक सही लगता है उसको सेलेक्ट करता है, लेकिन बाद में जाकर उसको पता चला कि वो सही मेथड नहीं था, इसलिए यहाँ पे लिखो इट मे नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस, यानी कि हमेशा ये अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, हाउ डज द ग्रीडी मेथड डिफर फ्रॉम डायनामिक प्रोग्राम। यानी ग्रीडी मेथड डायनामिक प्रोग्राम से अलग कैसे है। तो यहाँ पे देखें, ग्रीडी मेथड डज नॉट स्टोर सॉल्यूशन टू सब प्रॉब्लम्स, ये ऑप्शन आपका सही हुआ। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिवाइड एंड कॉन्क्वायर एल्गोरिदम। डिवाइड करो यानी बांटो और राज करो। डिवाइड और कॉन्क्वायर मतलब, डिवाइड मतलब बांटना, कॉन्क्वायर का मतलब राज करना। तो डिवाइड एंड कॉन्क्वायर एल्गोरिदम से क्या मत समझते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, एन एल्गोरिदम दैट डिवाइड्स द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, सॉल्व द सब प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली एंड देन कंबाइन द सॉल्यूशन। ये हुआ इसका डिवाइड। पहले बांट दिया गया, बांटने के बाद सबको अलग अलग करके उसको सॉल्व किया गया, उसके बाद फिर उसको मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग द डिवाइड एंड कॉन्क्वायर एल्गोरिदम। निम्नलिखित में
कौन सा जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगा किससे, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम से। तो यहाँ पे सॉर्टिंग लिस्ट ऑफ नंबर्स है, फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन अ ग्राफ है, सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो आपका जो ये है सॉर्टिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर्स डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड से सॉल्व होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर, इसका मेन फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है। तो इट कैन बी अप्लाई टू अ वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कहाँ पे प्रॉब्लम अप्लाई होता है, वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स। जब प्रॉब्लम्स की जो लिमिट जो है बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्कर को अप्लाई किया जाता है। ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप इन डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम, निम्नलिखित में कौन सा स्टेप है डिवाइड एंड कॉन्कर का। तो कंबाइन तो बाद में होता है, पहले क्या होता है, पहले क्या होता है, डिवाइड होता है। तो डिवाइड को हमने यहाँ पे टिक लगाया सही से, ठीक है। यहाँ पे देखें, हाउ डज द डिवाइड एंड कॉन्क्वायर एल्गोरिदम डिफर फ्रॉम द ग्रीडी मेथड। अब दो चीज़ें हैं चूंकि दोनों आपका सिलेबस में मेंशन है, डिवाइड एंड कॉन्क्वायर है और साथ में क्या है, ग्रीडी मेथड। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे क्या है, डिवाइड एंड कॉन्क्वायर जो है डिवाइड करता है द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, ये चीज़ें यहाँ पे हैं। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डैश प्रोवाइड्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम्स, यानी यहाँ पे क्या बता रहा है, फ्लो चार्ट सही है, क्योंकि अब यहाँ से फ्लो चार्ट का क्वेश्चन शुरू हो गया। द फ्लो चार्ट प्रोवाइड्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए गिवन प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट्स भी हमने आपको बताए हैं, आप जाके वीडियोस को वहाँ पे देखिए, फ्लो चार्ट से सारे डिटेल्स हमने आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डैश इज़ अ प्रोसेसर और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, यानी यहाँ पे अगर हम ए को भर देते हैं तो एल्गोरिदम इज़ अ प्रोसेसर और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। डेफिनेटली एल्गोरिदम किसको कहते हैं, जिस किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप मेथड से अगर सॉल्व किया जाए तो उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश सिंबल इज यूज टू बिगिनिंग ऑफ अ फ्लो चार्ट, कौन सा सिंबल फ्लो चार्ट को स्टार्ट करता है, तो सर्कल करता, हमने आपको बताया था ऐसे करके, ये सर्कल है, फिर उसके बाद ये बनेगा, ये बनेगा, इस तरीके से हमने आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट डिसीजन इन फ्लो चार्ट। डिसीजन किसको कहते हैं, जहाँ पे डायमंड बॉक्स इस तरीके से आएगा उसको हम डिसीजन बॉक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, द डैश सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट प्रोसेस इन फ्लो चार्ट। प्रोसेस किसको कहते हैं, प्रोसेस बॉक्स हमने आपको बताया था, सारे चीज़ को आप देखिए, रेक्टेंगल बॉक्स को प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन इन फ्लो चार्ट, यानी इनपुट एंड आउटपुट किसको हमने कहा था, हमने कहा था इस तरीके से पैरेललोग्राम होगा, तिरछा टैलिक होगा, उसको हम कहते हैं इनपुट एंड आउटपुट पैरेललोग्राम को, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखें आज की वीडियो का, डैश इज अ सिंबल यूज कनेक्ट्स टू सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। सपोज ये वाला एक सिंबल्स है और एक ये सिंबल है, दोनों के बीच में कनेक्शन कौन करता है, एरो करता है, तो यहाँ पे एरो पे आप टिक लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन और भी है लेकिन इसको दूसरे वीडियो में डालेंगे, ताकि आपका जो है एक्सेल का और कुछ मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। इतना क्वेश्चन को आप कवर कीजिए, और जो हमने पहले भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, सारे क्वेश्चन को कवर कीजिए, आपका फिर एग्जाम अच्छा जाएगा, मार्क्स आप अच्छे अचीव करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।